आजादी के 78 साल से जैसा चल रहा था उनका कहना है वैसा चला। राहुल गांधी जी विरोध कर सकते थे, नहीं बोला कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर और वो आता जरूर। वहाँ ब्राह्मण भी नहाता है और मंदिर में आता है, और इस्लाम को मानने वाले मौलाना साहब भी वहाँ वुजू करते हैं। बहुत से इस्लाम धर्म के मानने वालों ने खुशी जाहिर की है, बहुत खुशी जाहिर की, तो खुशी भी दिख रही है। याचिका लगाई है तो विश्वास है, उस भावना के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुनकर उस पर फैसला करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ पर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सुनवाई चल रही है। बता दें कि पूरे देश में तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह लें या तमाम मुस्लिम संगठनों की बात कर लें, विपक्ष की बात कर लें, या फिर अलग अलग NGO जिन्होंने ये वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो है याचिका डाली थी, आज उन पर सुनवाई हो रही है। और हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर वकीलों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि कपिल सिब्बल और CJI के बीच तगड़ी बहस जो है वो देखने को मिली। CJI ने साफ कहा कि ये जो धार्मिक जो बार बार नाम लिए जा रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, और साथ ही जितनी मस्जिदें हैं, पुरानी जो मस्जिदें हैं, उन पर कोई खतरा नहीं है किसी भी प्रकार का। और कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों के अधिकारों का जो है के साथ जो है गलत हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके धार्मिक मामले में जो है हस्तक्षेप हो रहा है। हमारे पास जब पर्सनल लॉ बोर्ड है तो हम संविधान को या संसद के कानून को क्यों माने वक्फ के बारे में। अब हम जानेंगे, वकीलों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वकीलों का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, सुनवाई पीछे चल रही है कोर्ट के अंदर। वकील जो है यहाँ पर है वो क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। AP सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, अभी वक्त पर डिबेट चल रहा है, अंदर बहस चल रही है, और कपिल सिब्बल ने ये कहा कि धार्मिक मामले में दखल है ये जो नहीं होना चाहिए, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड को मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी तक वही था, इससे पहले तक आजादी के 78 साल से जैसा चल रहा था उनका कहना है वैसा चलाओ। लेकिन बदलता भारत है, वो भी राज्यसभा सदस्य हैं एडवोकेट के होने के साथ साथ। अब उन्होंने राज्यसभा में क्या बोला, उनकी पार्टी ने क्या बोला, उनके पहले के नेता, अब तो शायद उसमें नहीं है, उनके पहले के नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो नहीं बोला। राहुल गांधी जी विरोध कर सकते थे, नहीं बोला उन्होंने। और प्रियंका गांधी जी तो पहली बार सांसद बनी लोकसभा की, वो विदेश में थी जब बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी, तो वो नहीं थी। शायद उन्हें लगा होगा लाभ का काम है, या हो सकता है, ये तो बात मानिए। देखिए, हम संसद का भी सम्मान करते हैं, हम देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का भी सम्मान करते हैं। लोकसभा राज्यसभा के ऊपर जो तिरंगा लहराता है वो हमारे देश के सैनिकों की शहादत की वजह से लहराता है, किन्हीं नेताओं की वजह से नहीं रहता था। जो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे चाइना का डोकलाम सीमा पे बॉर्डर हो, वहां जब हमारे सैनिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, पारसी हो, हमारा सैनिक एक ही बात कहकर जाता है अपने माँ बाप से कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर और वो आता जरूर है। ये है हमारी भावना, वो धर्म नहीं देखता। हमारे अब्दुल हमीद भी रहे, डॉक्टर APJ कलाम भी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, अशफाक उल्लाह खां शहादत के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने अपने को सर्वोच्च बलिदान दिया है, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो ये जो भावना है, हमें लोकसभा का भी सम्मान करना चाहिए, राज्यसभा का भी सम्मान करना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति का भी सम्मान करना चाहिए, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा 20 करोड़ मुसलमानों के साथ ये गलत हो रहा है। देखिए, अब ये तो काउंटिंग का मैं क्या कहूँ, कितना गलत हो रहा। जो याचिका लगाई उन्हें जरूर सुनना चाहिए, जो याचिका लगाई वो गंभीर हैं। किसके साथ गलत हो रहा सबको संख्या में तो नहीं उसको नाप सकते हैं, क्या खुशी है क्या नहीं है। एक राजनीतिकरण अलग होता है, किसी व्यक्ति का सामाजिकरण अलग होता है। अब कहने वाले तो 370 और 35 को भी कह देते थे गलत हट रही है। कहने वाले अयोध्या में श्री राम मंदिर, किसी ने विरोध नहीं किया, कभी नहीं विरोध किया, राजनीति जरूर हुई उस पर, किसी को कोई मतलब। आज भी अयोध्या में हमारे इस्लाम को मानने वाले रामायण, हनुमान चालीसा, वेद पुराण, उपनिषद बेचते हैं, खुलेआम दुकानें। जहाँ योगी जी गोरखनाथ मठ में सारे इस्लाम को मानने वाले की दुकानें हैं, सब खुलेआम अपने व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं, हमारी देश की सभ्यता मिलीजुली सभ्यता रही है, गंगा जमनी सभ्यता रही है। और ऋषिकेश से जो गंगा निकलती है और गंगा सागर तक, जहाँ वेस्ट बंगाल में आज दंगे हो रहे हैं, वहां तक जो गंगा जाती है
वहाँ ब्राह्मण भी नहाता है और मंदिर में आता है, और इस्लाम को मानने वाले मौलाना साहब भी वहाँ वुजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। आके उनकी नमाज भी अदा होती है और मंदिर में पुजारी की आरती भी पूरी होती है। आज से ही हमने देखा है इसे गैर संवैधानिक कहा गया। अभी कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि संविधान भी जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता की जो है आज़ादी देता है, लेकिन ये जो वक्फ बिल है गैर संवैधानिक और हमारे धार्मिक हस्तक्षेप भी है। नहीं, गैर संवैधानिक इसलिए नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं, वकील है उस पक्ष के तो वो बोलेंगे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा जब पास करती है तो वो गैर संवैधानिक नहीं रह जाता है, वो फिर गंभीर हो जाता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, हमारे आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं, उनका जो दिया हुआ मत है तो उसमें कुछ हमें सहमति भी जतानी चाहिए। बहुत से इस्लाम धर्म के मानने वालों ने खुशी जाहिर की है, बहुत खुशी जाहिर की, तो वो खुशी भी दिख रही है, वो भी सब कुछ। एक आखिरी सवाल के बीच में सीजेआई ने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि ये मुद्दा, ये मामला हम ही देखें या हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दे, और आपके पास दलील क्या है? क्या लगता है जब फैसला आएगा क्या कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, हाई कोर्ट फिर कहाँ की सुनेगी? अब हाई कोर्ट क्या केरल की सुनेगी, वेस्ट बंगाल की सुनेगी, दिल्ली की सुनेगी, जम्मू की सुनेगी, जयपुर हाई कोर्ट सुनेगी, या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ की सुनेगी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सबका विश्वास है, याचिका लगाई है तो विश्वास है, उस भावना के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुनकर उस पर फैसला करना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है बहस जारी है, बहस चल रहा है और शाम होते होते इस पर फैसला आएगा, लेकिन बहस के बीच तमाम वो चीजें रही और हम आपको बता रहे हैं पीछे सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हम हैं और यहाँ पर हमने वकील से बात की, एपी सिंह से बात की और साथ में बहस की भी बात बता दें। अगर अंदर जो है कपिल सिब्बल जो है वो विपक्ष के तरफ से ये केस लड़ रहे हैं और तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर तमाम मुस्लिम संगठनों ने जो है याचिकाएं डाली हैं, अलग अलग एनजीओ ने भी याचिकाएं डाली, तमाम लोगों ने, और सभी को जो है आज सभी पर सुनवाई हो रही है और सुनवाई होते हुए जो है इसमें तमाम बातें जो है वो निकल कर आई कि कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है संविधान देता है, साथ में 20 करोड़ मुसलमानों के साथ ये जो है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और साथ ही तमाम बातें कही। वहीं सीजेआई ने भी ये कहा कि किसी भी तरीके से पुरानी जो मस्जिदें हैं उस पर किसी भी तरीके से कोई भी हमला नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही तमाम बातें सीजेआई ने ये भी कहा कि अभी हमें ये भी सोचना होगा कि हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दें या हम सुने, ये भी अभी सोचना होगा। कपिल सिब्बल से पूछा गया कि आपके पास दलील क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी बहस चल रही है और अभी जो धीरे धीरे अपडेट निकल कर आ रहे हैं, बहस जो वहाँ चल रही है कपिल सिब्बल के सीजेआई के बीच की कुछ बातें जो है वो बाहर आई। हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुसलमानों के धार्मिक अधिकार को लेकर कपिल सिब्बल ने पूछा और साथ ही सीजेआई ने कहा कि ये मतलब ज़रूरी नहीं है किसी भी धर्म को लाने की, यहाँ पर ये वक्फ का जो कानून है उस पर लगातार जो है घमासान बना हुआ है और ये घमासान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। क्या फैसला आएगा शाम तक पता चलेगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।